और देखिए, जिस खबर की हम बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए। देखिए, एक और खबर आ रही है, सुखोई और मिराज विमान क्रैश हुए, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी भरतपुर से, और देखिए एक और खबर सामने आ रही है। ये खबर है मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, सुखोई और मिराज फाइटर जेट क्रैश हुए हैं मध्य प्रदेश के मुरैना से। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुखोई और मिराज को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि दोनों विमान क्रैश हुए हैं, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुखोई 30, मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैश हुआ है, और जिस जगह पे यह क्रैश हुआ है वो है मध्य प्रदेश का मुरैना। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी डिटेल्स धीरे धीरे आएंगी फिलहाल, लेकिन अभी जो बड़ी जानकारी है वो यही कि यहां पर सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और सुखोई 30 मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। एक नहीं बल्कि 2 विमानों के बारे में जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से यह घटना सामने आई है, जहां पर 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं। तो देखिए, अत्याधुनिक सुखोई और मिराज, ये दोनों फाइटर जेट, खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर मुरैना में 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं, और जानकारी ये सामने आ रही है कि बचाव के लिए टीम लगातार वहां पर कोशिशें कर रही है। रेस्क्यू टीम को पहुंचा दिया गया है, और एयरफोर्स के दोनों प्लेन हैं जो कि क्रैश हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ है, कैसे ये क्रैश हुआ, क्योंकि बेहद ही अत्याधुनिक इन्हें माना जाता है। अंजू निर्वाण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंजू, क्या जानकारी मिल रही है? 2 फाइटर जेट्स क्रैश हुए हैं मुरैना में। जी देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये अभी इंफॉर्मेशन, ये जो है ये शुरुआती इंफॉर्मेशन है, जिसमें सुखोई 30 और मिराज 2000 जो एयरक्राफ्ट हैं वो क्रैश हुए हैं मुरैना में, मध्य प्रदेश के पास ये घटना हुई है। लेकिन अभी आपको बता दें, इस पर कोई भी आधिकारिक सूचना जो एयरफोर्स की ओर से अभी इस पर नहीं दी गई है कि कैसे, क्या रीजन रहा, कैसे ये क्रैश हुआ। लेकिन आपको बता दें कि स्पॉट पर रेस्क्यू जो टीम्स हैं वो रवाना कर दी गई है, और नियर बाई जो एजेंसीज हैं उनको स्पॉट पर भेज दिया गया है। अंजू, कोई एक्सरसाइज चल रही थी क्या? जो फाइटर जेट्स हैं वो मिराज और सुखोई हैं, इनका अचानक से क्रैश हो जाना एक बड़ी घटना, एक बड़ी दुर्घटना है। जी बिल्कुल निधि, ये एक बड़ी घटना है, बड़ी दुर्घटना है, लेकिन क्यों ये क्रैश हुआ, क्या रीजन रहा, इस पर अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है एयरफोर्स की ओर से। और हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों के संपर्क में, अंजू, और जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी डेफिनेटली। अंजू, ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सभी ये जानना भी चाहते हैं कि जो दोनों फाइटर प्लेन्स के जो पायलट्स थे, उनके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन, उनकी सेफ्टी को लेकर। जी देखिए, उनकी सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके से ये हादसा बताया जा रहा है, बहुत मुश्किल है कि उसमें जो पायलट को वो बहुत सेफली आ रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो, इंजरी हो सकती है उन्हें। लेकिन अभी इस पर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन, कंफर्म इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि एयरफोर्स की ओर से अभी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। ठीक है अंजू, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में ये हादसा हुआ, एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान क्रैश हो गए हैं। बहुत ही डराने वाली ये तस्वीर है, और तस्वीरें देख करके अंदाजा लगा पाना ये संभव है कि प्लेन में सवार लोग बच पाए होंगे। हमारे साथ गेस्ट भी लगातार मौजूद हैं, वो शायद बता पाएं तस्वीरों के बारे में भी। और पांडे सर, क्या सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान के क्रैश होने की ये कोई पहली घटना है, और इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मैं भी हतप्रभ हूँ कि दोनों अगर एक साथ आपस में अगर टकराए हैं तो ये बहुत बड़ा हादसा है, और ये लगता है कि किसी प्रकार का ये कोई एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि नॉर्मली डिसिमिलर एयरक्राफ्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग भी एक हिस्सा है हमारी ट्रेनिंग का, और जिसे हम लोग डेक्ट बोला जाता है। तो ये कोई डिटेल्स अभी पूरे आई नहीं, कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिराज और Su-30 दोनों ही उन्नत किस्म के जहाज हैं। दोनों में ऐसी किन संभावनाओं में भिड़ंत हो सकती है, क्या ये हो सकता है? देखिए, दो संभावनाएं में होती है कि जो इनकी जो एक्सरसाइज सेटिंग्स हैं उसमें कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया हो, समझ में, पायलट के समझ में कोई अंतर आ गया हो, लेकिन जिसकी संभावना बहुत ही क्षीण होती है। लेकिन डीके पांडे सर ये बताइए, अगर ये कोलिजन है और इसके बाद अगर ये क्रैश हुए हैं, तो ऐसे में जो पायलट्स हैं दोनों फाइटर प्लेन की, उनकी सेफ्टी को लेकर हम कितनी उम्मीद रखें, क्या अभी आप बता सकते हैं? देखिए, अगर इजेक्ट कर लिया हुआ Su-30 में 2 पायलट होंगे,
और मिराज में एक होगा। अगर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है तो बात अलग है, तब वो नॉर्मली एक्सरसाइज में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को बहुत कम लॉन्च किया जाता है, तो 3 पायलट के इसमें इन्वॉल्व होने की संभावनाएं हैं। दूसरी बात, अगर ये इन्होंने इजेक्ट कर लिया समय रहते तो निश्चित रूप से तीनों बच गए होंगे, जैसे कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही हुआ हो। और जो वीडियो दिख रहा है उसमें मौसम बिल्कुल साफ है, तो मौसम की संभावनाओं से विषमताओं की उसे इनकार। आपको लग रहा है टेक्निकल कुछ खराबी है? टेक्निकल या एक्सरसाइज सेटिंग्स में कुछ मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ पायलट स्कोप जुड़े नहीं रहते हैं, ये जो ऑडियो होता है वो जुड़ा नहीं रहता। जब डेक्ट होता है तो ट्रेनिंग, अगर देखिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज में तो एक फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, लेकिन अगर ये किसी प्रकार का युद्धाभ्यास है तो दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में होंगे, उनमें बात करना मुश्किल है। और क्योंकि ग्वालियर बेस जो है पास में ही, वहां से इन्होंने टेक ऑफ किया होगा, और निश्चित रूप से ये कहना कि क्या कारण है, और पांडे सर लगेगा। जो क्रैश की साइट दिख रही है उसको देख के आपको क्या लग रहा है? ये बहुत ओपन फील्ड जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि रिहायशी इलाके से काफी दूर क्रैश हुआ है। देखिए मुरैना का जो टेरेन है, क्योंकि मैं ग्वालियर में खुद 4 साल रहा हूं और मैंने काफी ऑपरेट किया उस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में गया भी हूं, और जो दिखाया जा रहा है तो वहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, छोटे टीले हैं, और ये जंगली पेड़ और ये से काफी कुछ है। लेकिन इसकी वजह से आप जब बार बार उसी सेक्टर में फ्लाई करते हैं तो आपको आदत पड़ जाती है। जैसे हम एक स्थान से दूसरी स्थान जाते हैं, हमें पता है कि कितने मोड़ आएंगे, कितने गड्ढे आएंगे, कितने ब्रिज हैं, कितने फ्लाईओवर हैं, तो आप डेली उसमें ऑपरेट कर रहे हैं, रात को दिन में। तो उन विषम परिस्थितियों में आपका जो एक ह्यूमन में ब्रेन है वो कंडीशन हो जाता है। तो जहां तक उसकी बात है, टेरेन से रिलेटेड इशू मुझे नहीं लग रहा है। और ये फाइटर जेट्स तो प्रोफिशिएंट ही होते हैं, ट्रेंड माने जाते हैं, इनका भिड़ंत होना या इनका कोलाइड होना बहुत असंभव सी बात हो जाती है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है, और जैसा मैंने कहा कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि दोनों जहाज बहुत ही अच्छे जहाज हैं, और इसमें जो है रिक्वायर्ड नेविगेशनल एड्स हैं। ठीक है डीके पांडे सर, इसके तकनीकी पहलू और क्या हो सकता है, इस पर आपके एक्सपर्ट व्यू लगातार हम ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता शुभम जुड़े हुए हैं लाइव इस पर इंफॉर्मेशन के साथ। शुभम, अभी क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है क्रैश को लेकर? वेरी गुड सर, क्रैश हुआ कभी भी नहीं हुआ तो है, लेकिन शुभम मुरैना एसपी से अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई है, और लगातार टीम्स वहां पर पहुंच रही है रेस्क्यू के लिए, जो भी कोशिश वहां पर की जा सकती है। मगर इसको लेकर यही बताया गया है कि अभ्यास के दौरान इसके क्रैश होने की खबर जो है सामने आई थी। अभी कुछ ही दिन पहले हमने रीवा में भी देखा था जब एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था, और उसका कारण उस वक्त कोहरा बताया गया था। उसमें भी एक पायलट की मौत हो गई थी, और फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स पहुंच रही है। ठीक है शुभम, और कुछ जानकारी मिल पाई है क्या कि हादसे में क्या मौत भी हुई है किसी की? घटनास्थल की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लौट रहे हैं आपके पास। देखिए एक और अहम खबर जो जानकारी से जुड़ी है, ग्वालियर से सुखोई और मिराज ने उड़ान भरी थी। ग्वालियर में एयरफोर्स की एक्सरसाइज चल रही थी, ये बहुत बड़ी जानकारी देखिए सामने आ गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हुआ है, ग्वालियर से सुखोई और मिराज ने उड़ान भरी थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज चल रही थी। हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, कुछ इनपुट्स पहुंचे क्या आप तक इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल अंजलि, देखिए इस दुखद हादसे के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि ये दोनों विमान फाइटर जेट जो है वो उसने ग्वालियर से उड़ान भरी थी, और ऐसा लगता है कि वो मिड एयर कोलिजन हुआ होगा। एक आप संयोग की बात कहें, एक अद्भुत बात यह है कि इस वक्त हमारे साथ भारतीय वायुसेना के 2 रिटायर्ड अधिकारी मौजूद हैं, उसमें से पांडे सर खुद ग्वालियर में पोस्टेड हैं, वो हमारे पास तफसील से बता सकते हैं कि आखिरकार ग्वालियर से जो फाइटर जेट उड़ान भरी मुरैना के पास आसमान में कैसे टक्कर हुई। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय वायुसेना जिस एक्सरसाइज को कर रही थी उस एक्सरसाइज में ये दोनों फाइटर जेट इन्वॉल्व थे, और उस एक्सरसाइज में ये मिड एयर कोलिजन की आशंका जताई जा रही है। वहां से इस वक्त फ्रेश इंफॉर्मेशन आ रही है। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। शुभम, बताया जा रहा है कि ग्वालियर में एयरफोर्स की एक्सरसाइज चल रही थी, ये अभ्यास चल रहा था, और उसके बाद मुरैना में ये बड़ी दुर्घटना हुई है, कोलाइड हुए आपस में मिराज और सुखोई। देखिए बिल्कुल यही खबर फिलहाल तो निकल कर आ रही है कि ग्वालियर से ही ये इन्होंने उड़ान भरी थी, और उसके बाद मुरैना ज़िले का जो मानपुर है वहाँ पर ये लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। अभ्यास के दौरान ही इसके क्रैश होने की बात सामने आई है, और जोरा कैलारस ये एक जगह है, इसी के बीच ये लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। फिलहाल बचाव दल जो हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं, और ऑफिशियली तौर पर अगर आप देखें तो मौत की पुष्टि फिलहाल तो नहीं की जा रही है। सबसे पहले जो वहां के ग्रामीण हैं उन्होंने सबसे पहले इस प्लेन को क्रैश होते हुए देखा, और उसके बाद औपचारिक बयान सामने आया हो? शुभम, दुखद हादसा रहा है। क्या सेना की तरफ से कोई औपचारिक बयान अब तक सामने आया, कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन?
देखिए फिलहाल तो अभी इस तरह का ऑफिशियल कोई बयान सामने नहीं आया है, मगर ऑफिशियल्स में अगर आप देखें तो मुरैना एसपी से ही हमने फोन पर बात की है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि एक प्लेन क्रैश हुआ है। शुभम, ग्वालियर में ये एक्सरसाइज कब से चल रही थी, कितने दिनों तक चलनी थी, क्या इसके बारे में डिटेल्स? देखिए ग्वालियर में हम देखते हैं कि लगातार इस तरह की एक्सरसाइजेस जो है वो चलती ही रहती है। इससे पहले हमने रफाल भी देखे थे कि ग्वालियर में वो पहुंचे थे, या उस समय आप जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी उस समय भी हमने देखा था कि लड़ाकू विमान ग्वालियर से ही उड़े थे। तो इस तरह की प्रैक्टिस वहाँ पर लगातार चलती रहती है। और मुरैना में फिलहाल ये हादसा हुआ है। ऑफिशियल्स की अगर बात की जाए तो मुरैना एसपी ने इस बात की ज़रूर पुष्टि की है और राहत बचाव के लिए ज़रूर वहाँ पर दल पहुँच रहा है। इसके अलावा चूंकि और शुभम देखिए, मनीष हमारे सहयोगी यहाँ इस वक्त स्टूडियो में हैं, उनके सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 2 पायलट जो है वो सुरक्षित है। हालांकि ये सब कंफर्म होना बाकी है, लेकिन एक शुरुआती जानकारी मनीष आ रही है। बिल्कुल, देखिए एक राहत भरी खबर आ रही है कि इस हादसे में जो शामिल 2 पायलट हैं वो सुरक्षित हैं। एक पायलट को लेकर खबर आ रही है कि वो गंभीर तौर पर घायल हैं या फिर उनकी स्थिति को लेकर सूचना नहीं आ रही है। लेकिन इस पूरे हादसे में जो एक राहत बड़ी बात है कि इन दोनों फाइटर पायलट में सवार जो 3 पायलट थे उनमें से 2 पायलट सुरक्षित हैं। वहीं तीसरे पायलट को लेकर, उनके स्टेटस को लेकर हम लोग अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं। उनके बारे में बताई जा रही है कि वो गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या फिर आधिकारिक बयान का हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर विजुअल्स अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये कितना भयानक हादसा था, किस तरह से मिड एयर कोलिजन हुआ और इस मिड एयर कोलिजन में 2 पायलट सुरक्षित तौर पर बच गए हैं। ये जानकारी अभी तक आ रही है। हालांकि पायलटों की स्थिति के बारे में जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसे हमें इंतजार करना पड़ेगा। बट ग्वालियर से एक्सरसाइज के लिए उड़े दोनों फाइटर जेट का जिस तरह से कोलिजन होना और उसकी जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, अपने आप में दिल दहला देने वाली तस्वीरें। बिल्कुल मनीष, तो बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट आप दे रहे हैं दर्शकों को कि 2 पायलट सुरक्षित है। एक शुरुआती जानकारी आ रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस खबर का सामने आना बाकी है। एक पायलट के बारे में अभी पूरी सूचना नहीं मिल पा रही है। और देखिए हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई है। फाइटर प्लेन में सवार 2 पायलटों के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि वो सुरक्षित है। तीसरे पायलट के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि ये सब कुछ अभी आधिकारिक तौर पर सामने आना है। एयरफोर्स की तरफ से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कुल 3 पायलट्स के बारे में शुरुआती जानकारी आई थी, जिसमें 2 के बारे में अभी कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित हैं। इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि हादसे के समय तीनों पायलट ने कोशिश की थी कि वो इजेक्ट हो जाएं और तीनों पायलट जंगल में, घटनास्थल से थोड़ी दूर आगे जंगल में तीनों पायलट मिले थे, जिनमें से जो रेस्क्यू टीम थी उनको वो तीनों पायलट मिले हैं। और उन 3 पायलट में से 2 पायलट को की जो स्टेटस है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो जब मिड एयर कोलिजन हुआ, पायलट ने इवैक्यूएशन की कोशिश की, वो तीनों पायलट वहीं हादसे से थोड़ी दूर आगे जंगल में मिले थे। जी ठीक है, वो तस्वीर भी हम दिखा रहे थे और डीके पांडे सर हमारे साथ ग्रुप कैप्टन मौजूद है। सर मैं इसीलिए उस समय पूछ रहा था कि ये जो एरिया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद कोशिश हुई और वो अब बात भी सामने आ रही है कि भाई रिहायशी इलाकों में कहीं से भी क्रैश करने की कोई सिचुएशन ना हो। देखिए ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि कभी भी ऐसी दशा आती है तो जहाज को पॉपुलेटेड एरिया से दूर ले जाया जाता है ताकि वहां पर जानो माल का नुकसान ना हो। और वो क्षेत्र जहां पर ये मुरैना का क्षेत्र दिखाया जा रहा है, तो इसमें वैसे भी आप बेटर बता पाएंगे, आप क्लोज आ जाइए जरा। ये जो एरिया हमने जिसके बारे में, ये बड़ा अलूफ सा लग रहा है। देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, जो यदा कदा लोग मिलेंगे आपको, और ऐसे जो है झाड़ पेड़ जो है वो काफी है उधर, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक खबरें मिल रही है कि तीनों पायलट सेफली इजेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये है कि उनके तीनों को ऊंचाई पर ये निर्णय हुआ और एक रिक्वायर्ड हाइट होती है जैक्शन की, वो थी, और तभी तीनों ने जो है सेफली इजेक्ट किया है। मुझे लगता है कि संभव 99.9% चांस है कि तीनों सुरक्षित होंगे। ये इसके लिए जो टाइम फ्रेम होता है डिसीजन लेने का वो कितना होता होगा? पायलट के लिए कितना मुश्किल है कि आप प्लेन को छोड़ देना, इजेक्ट करना है, अब इसको कहीं क्रैश करने देने है। देखिए मतलब ये कैलकुलेशन कैसा होता है? देखिए ये स्प्लिट सेकंड डिसीजन होते हैं। आपको अगर तुरंत आपने निर्णय ले लिया तो आपकी जान जा सकती है और आप जो है खुद एक टारगेट बन सकते हैं। तो ऐसी दशा में वो निर्णय लेना आपको, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और वो नॉर्मल पोस्चर होता है, पायलट अपना पोस्चर लेता है और वो बाहर इजेक्ट होता है, क्योंकि अगर बॉडी का हिस्सा खुला रहेगा तो वो जहाज से टकरा भी सकता है। तो
मनीष बता रहे थे कि तीनों ने कोशिश की, तीनों इजेक्ट हुए और सेफली हुए। इसका मतलब ये, इसकी हाइट जो जहाज की मुझे लग रहा है कि 4 या 5 किलोमीटर के आसपास रही होगी, जिससे कि सेफली इन्होंने इजेक्ट कर लिया। आपको तीसरे पायलट के बारे में क्या संभावना लग रही है? मुझे तीनों दो पायलट सेफ हैं। 99.9% मैं कह सकता हूं कि जो इनपुट्स आ रहे हैं कि तीनों पायलट जो हैं वो सुरक्षित होंगे। आपको लग रहा है कि तीनों पायलट सुरक्षित होंगे? ग्रुप कैप्टन डीके पांडे ये कह रहे हैं कि तीसरे पायलट के भी सुरक्षित होने की संभावना है अगर वो इजेक्शन हुआ। और बार बार हम ये जो साइड सर दिखा रहे हैं, जरा कुछ और बताइए, चूंकि ये जिस तरीके से ये क्रैश हुआ, आप बता रहे थे कि दोनों एडवांस फाइटर प्लेन है और ये क्रैश बहुत बुरी तरीके से हुआ है। आप हाइट का भी जिक्र कर रहे थे कि कितनी ऊंचाई से ये क्रैश हुए होंगे डायरेक्टली। क्या लग रहा है आपको, ये क्रैश साइट देखकर क्या अनुमान लगा? देखिए, एक्सरसाइज सेटिंग के ऊपर निर्भर करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव थे एक्सरसाइज के, और उसी हिसाब से उनका जो डिटेल्स तय होते हैं कि इस हाइट पर रहेंगे, कौन रहेगा। लेकिन ये बहुत ही जो है वेल स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है। इसमें हर एक की हाइट निश्चित होती है, किस हाइट से वो जाएंगे, किस हाइट तक नीचे जा सकते हैं, किस हाइट पर ऊपर जा सकते हैं। एक लेयर बना दी जाती है और उसके बीच में ही उसका ऑपरेट करना होता है। तो जो प्लानिंग होती है, इसलिए हमारी जो ब्रीफिंग होती है, एक्सरसाइज टेक ऑफ से पहले जो है ब्रीफिंग होती है, लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक ब्रीफिंग होती है कि क्या होगा, क्या करना होगा। देखिए डीके पांडे सर, हम आपके पास सारे, लेकिन इस बीच एक देखिए बड़ी खबर आ रही है कि एयरफोर्स की 6 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुरैना में जो 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं, ये तस्वीर पायलट्स के रेस्क्यू के लिए लगातार वहां पर टीमें मौजूद है। रेस्क्यू की 6 टीमें हैं कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स की, जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। आशीष, इस वक्त हमारे डिफेंस सेक्टर जुड़े हुए पूरी जानकारी के साथ। आशीष, इनपुट दीजिए, क्या आपके पास सामने आ रही जानकारी? देखिए, जो 6 ग्राउंड टीम्स है सर्च एंड रेस्क्यू में, वो वहां पर पहुंच गई है। साथ ही एयरफोर्स ने 3 अलग अलग क्रैश साइट के लिए हेलीकॉप्टर भी लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें से कि 2 क्रैश साइट को लोकेट करके उन्होंने लोकेट किया और उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक अपडेट आई है, उसमें 3rd पायलट को ट्रेस नहीं किया जा सका है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत ही घना जंगल है जहां पर ये 3 अलग-अलग। आशीष, यानी आप ये बोल रहे हैं कि अभी जो तीसरे पायलट हैं, अभी उनका पता नहीं लगा, क्योंकि अभी तक इंफॉर्मेशन थी कि जो तीनों पायलट्स हैं वो पास में ही जो जंगल है वहां पर इन तीनों पायलट्स को ये मिले हैं, वहां से रेस्क्यू किया गया। 3rd के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। करेक्ट, क्योंकि हर एक पायलट क्योंकि जंगल में अलग अलग लोकेशन पर है, तो इसीलिए उनके जो क्रैश साइट पर जाकर उन्हें तुरंत ही लोकेट करना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जनरली हम देखते हैं कि कई बार जो गांव के आसपास में या फिर आबादी के पास में अगर कोई क्रैश होता है, तो जल्दी से जो सिविलियंस होते हैं वो पहुंच जाते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपके पास आएंगे। जो यहाँ पर गेस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे आसमान में कोलाइड हो सकता है, क्योंकि ये अभ्यास चल रहा था। ग्वालियर एयरबेस से इन दोनों फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी थी। राजन कोचर साहब, आप बताइए कि कोलाइड कैसे हो सकता है और कैसे मौका मिला होगा पायलट्स को इजेक्ट करने का? देखिए, ये फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं इंडियन एयरफोर्स के, और नॉर्मली ये ऐसे एक्सीडेंट्स होते नहीं हैं। अब जो अंदाज़ा हमारा है कि जब ये दोनों एयरक्राफ्ट मनूवर कर रहे थे, तो इनके जो विंग्स हैं, वो पॉसिबिलिटी है कि इनके जो विंग्स टकराए होंगे, इसकी वजह से पायलट्स को भी टाइम मिल गया इजेक्ट करने का। और अगर ये हेड ऑन कोलिजन होता तो बहुत मुश्किल है। मतलब आप कह रहे हैं कि विंग्स, ये विंग्स टकराए होंगे, साइड विंग्स। साइड विंग्स, ये जब आप मैनूवर कर रहे थे, जो एयरक्राफ्ट के होते हैं विंग्स, और वो उनका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि इमीडिएटली वो दोनों प्लेन क्रैश हो जाते हैं। बट पायलट्स को टाइम मिल जाएगा इजेक्ट करने लेकिन कोचर सर, एक बात समझाइए, कुछ सेफ्टी मेजर्स तो जरूर होते होंगे कि पायलट को इन सेफ्टी मेजर्स के साथ ही जो भी विमान वो ले रहे हैं उसको टेक ऑफ करने की परमिशन होती है। किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स होते हैं और वहां पर क्या चूक हुई होगी कि ऐसा हादसा हुआ है? उसी पायलट्स को, दोनों पायलट्स को एक फ्लाइट पाथ मिला होगा कि जिस फ्लाइट पाथ पे उन लोगों ने जाना है। अब जब ऐसा एक्सीडेंट होता है, ये इसकी 2 वजह हो सकती है। एक हो सकता है पायलट एरर, जो पायलट ने अनुमान अपना नहीं किया होगा, और हो सकता है कि वो उस फ्लाइट पाथ से थोड़ा राइट या लेफ्ट हो गया होगा। ठीक है सर, ये पॉसिबिलिटी आपको दिखती है। अंजू निर्वाण हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। अंजू, क्या डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास इस पूरे हादसे को लेकर?
जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्वालियर में ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज की जा रही थी और आपको बताते हैं कि ग्वालियर एयरबेस से ही ये दोनों जो विमान हैं एक्सरसाइज के दौरान इन लोगों ने फ्लाई किया, दोनों एयरक्राफ्ट ने, और उस दौरान ये हादसा हुआ। लेकिन आपको बता दें कि अभी जो फिलहाल जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें ये पता चल रहा है कि जो 6 टीमें हैं एयरफोर्स की वो वहाँ ग्राउंड पर भेज दी गई हैं तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जिस जगह पर ये पूरा हादसा हुआ है वो बिल्कुल जंगल वाला पहाड़ी वाला इलाका है, तो ऐसे में ये सर्च ऑपरेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अभी इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर्स को भी लॉन्च किया है और आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर जो 6 टीमें गई हैं वो सर्च ऑपरेशन के लिए गई हैं। तो फिलहाल यही जानकारी जो है वो हमें ये जो आपने इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी है, दोनों जो पायलट्स हैं उनकी जो हालत है वो सीरियस भी बताई जा रही है। जी